मैंने उससे प्यार किया, उसके लिए अपने माँ बाबा तक से लड़ी। यार सोचता हूँ कि ठहर जाऊँ, कब तक भागता रहूँगा। अरे किसी न किसी दिन तो रुकना ही है ना, किसी न किसी मंजिल पर। यूँ समझ लो दोस्त, अब यही मंजिल है। उसकी मासूमियत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हाँ दोस्त, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। मैं इतना खुश हूँ कि डरता हूँ कि कहीं खुशी से मर ना जाऊँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब उसके साथ ही पूरी लाइफ गुजार दूँगा। हाँ दोस्त, अब नहीं भागना मुझे, बिल्कुल मैंने डिसाइड कर लिया है। चल ठीक, ओके, बाय। देखो, हम आराम से बात करते हैं ना। सुहाग रात की सेज, फूलों से सजे बिस्तर पर फूलों के साथ कुछ खून के निशान। एक दुल्हा जो अब लाश बनकर आंखें खोलकर मौत की नींद सो रहा था। नमस्कार, मैं उत्कर्ष वर्मा जुर्म की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। वो अपनी शादी को लेकर काफी खुश था। रात 9 बजे अपने किसी दोस्त से उसने अपनी खुशी भी जाहिर की, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसकी सारी खुशी, सारे प्लान सब खत्म हो गए, क्योंकि किसी ने उसे खत्म कर दिया। कौन था ये दुल्हा और किसने इसे आज की रात मौत के घाट उतार दिया? क्यों इसे मार दिया गया? किसने घोंपा था इसके सीने में खंजर? क्या ये कोई नफरत की कहानी थी या फिर मौत की साजिश? यार, बचपन से सरिता से प्यार किया, क्लास 6 से उसे चाहा, लेकिन बड़ा होते ही उसने मुझे सिर्फ अपने दोस्त की कैटेगरी में रखा। वो कल का आया लड़का मनोज, वो नहर वाला? हाँ वही, वो उससे शादी करेगा। सरिता उसे अपना हमसफर बनाएगी। जिंदगी भर की हमारी चाहत को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। यार तुम्हें कुछ करना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी पहला प्यार भुला जा सकता है। शादी करके वो दोनों लखनऊ जा रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता राजेश, सब बर्बाद हो रहा है यार, बेबस हो। अरे ऐसे कैसे बेबस है? तुमने इस बारे में सरिता से बात की? उसे क्या बात करूं? उसे तो एहसास भी नहीं कि जो मेरे साथ ही साइकिल पे बैठी, बचपन से मेरे साथ खेली कूदी, उसके लिए मेरे दिल दिमाग में क्या है, कितने अरमान है। उसे 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 बुखार भी आ जाता तो मैं तड़प जाता था, लेकिन एक बार भी किसी गैर से प्यार करने से पहले उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। यार लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वो बहुत सेल्फिश होती हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचती हैं। जब तक मन किया इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद भूल जाती हैं। हम दोनों की जिंदगी में जब से वो मनोज आया, तब से ही सब कुछ उथल पुथल हुआ है। मुझे नफरत है उस कुत्ते से।
फोन उठा यार। कर क्या रहा है ये? लग रहा देखना ही पड़ेगा। मनोज, 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 आवाज क्यों नहीं दे रहा है? अल्लाह, ये क्या हो गया? मनोज, मनोज, जाने कब से मरा पड़ा है मेरा दोस्त। हेलो पुलिस। सर, क्या ट्रेजेडी है ना? शादी के दिन ही मर्डर। फुलकली, यस सर। अपने देश में कोई नई बात नहीं है, ऐसी ट्रेजेडी होती रहती है। चलो। आपने कॉल किया था क्या? जी हाँ। कैसे क्या हुआ? मैं आया कमरे में तो मैं देखा लाश पड़ा। शादी के रात ही कत्ल। सर, दुल्हन भी फरार है। कहीं ये दुल्हन का कारनामा तो नहीं? हो भी सकता है चंद्रा, और नहीं भी। रफ़ी, तुमको पता है दुल्हन कौन है और इस वक्त कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि मनोज उससे बहुत प्यार करता था। उससे वो फ़ोन पे हमेशा बात करता था उसके बारे में, और वो इस समय कहाँ है कहाँ नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी ने मारा होगा। तुम्हारा मतलब दुल्हन ने? हाँ, क्योंकि 3 दिन से मेरा दोस्त मरा पड़ा है और वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो यहाँ न हो वही कातिल हो सकता है दुल्हन भी मुसीबत में हो। चंद्रा, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मौत 3 दिन पहले हुई है, सुहागरात के ही दिन हत्या। क्यों? चाकू पर 2 लोग के निशान मिले हैं, एक मनोज के, दूसरा शायद कातिल के, और निशान से पता चलता है कि किसी फीमेल के निशान है। यानी तुम्हारा और रफ़ी का शक सही निकला। फीमेल फिंगर यानी दुल्हन। मतलब साफ है, दुल्हन ही हत्यारन है। या कोई थर्ड पर्सन, यानी सेकेंड लेडी। यस सर। चांस है। आसपास के लोगों से पता चला है कि उस दिन कमरे में केवल 2 लोग थे, केवल 2 लोग, एक मनोज और उसकी वाइफ, और वो दुल्हन ही हो सकती है। मगर ऐसा क्या हुआ होगा कि सिचुएशन मर्डर करने तक आ पहुंची? ये पहले से प्री प्लान हो सकता है या बस आवेश?
चलो अच्छा है, तूने खाना बनाना सीख ही लिया। वैसे तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। क्यों माँ, ज़रूरी है? हाँ, लड़कियों को खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन मैंने तो सुना है, बल्कि देखा भी है, लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, पुलिस बनती हैं और तो और जहाज भी उड़ाती हैं। अब तो क्या जहाज भी उड़ाएगी क्या? पागल, हमारे देश में 10 से 8 लड़कियां यही करती हैं और तुझे भी आगे यही करना है। अच्छा, और कारण? क्योंकि तुझे भी एक दिन अपने ससुराल जाना है, तेरा भी ब्याह होगा। अरे क्या बातें हो रही भाई माँ बेटी में, जरा हम भी सुने। हर लड़की शादी करती, खाना बनाती, यही तो करना है। अच्छा, यानी परवरिश करो आप लोग और खाना पका के खिलाओ मैं किसी और को? देखो सरिता बेटा, शादी विवाह संसार का नियम है। बेटी को एक दिन दूसरे घर जाना ही पड़ता है। क्यों, दामाद घर पे नहीं आ सकता? डोली लड़कियों की ही क्यों उठती है? इसका उल्टा नहीं हो सकता? मेरा मतलब है बाबा, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी शादी हो, वो डोली में बैठ के आए। देखो सरिता बेटा, चाँद दिन में और सूरज रात में नहीं निकलता बेटा। फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी, पक्का। मैं शादी करने ही नहीं वाली हूँ। मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो भाई, अभी बैठो। एक्शन ही नहीं बोला यार। यार पता है, मैंने तो बोल दिया मैं कहीं नहीं जाने वाली। एकदम सही कहा, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे मेरे पास आना है। मैं तो हमेशा तेरे पास आती हूँ, आज भी आई। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? मेरा मतलब था कि तू, क्या मतलब था? बोल भी दे यार। देख सरिता, हम 6वीं कक्षा से साथ हैं। हाँ। तो जो बोलने वाला हूँ उसका बुरा मत मानना। हद है यार, कुछ भी बोलने के पहले शर्त रखता है तू। ठीक है सुन। हाँ। तू घर छोड़ के जाना नहीं चाहती? हाँ। एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैंने कोई जोक नहीं मारा। ये जोक से कम नहीं था। हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती शादी नहीं होती। दोस्त शादी नहीं करते? ये किस महापुरुष ने कहा? मैंने। नकुल तू पागल है। नकुल, ये लड़का कौन है? इसको मैंने 2-3 बार देखा है। कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल जेंटलमैन जैसा। कोई सरकारी अफसर लगता है, गांव में नहर बनाने आया है। अच्छा तो है। जैन सर। जैन सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या बोलो? सर, लखनऊ भागकर एक जोड़ा आता है, मनोज पांडे, सरिता प्रसाद। दोनों लखनऊ रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करते हैं और सुहाग रात के रात ही दूल्हे की लाश मिलती है और दुल्हन गायब। और ये दोनों कहाँ से आए थे? सर,
मनोज तो लखनऊ का ही था, लेकिन गया था बनारस। क्यों गया था ये नहीं पता, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसके साथ एक लड़की थी। और सरिता बनारस के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। लड़का लखनऊ से और लड़की बनारस, और दोनों भाग के लखनऊ आए। यस सर। यानी घर वाले शादी के खिलाफ थे। सर ये ऑनर किलिंग भी हो सकती है। लड़की के मायके का कुछ पता चला? हाँ सर, मिला है। बनारस के हैं ये लोग। यार चलते हैं, इसी बहाने काशी के दर्शन भी हो जाएंगे। चलें? ठीक है सर, चलते हैं। बैठिए सर, बैठिए। बैठिए, बैठ के बात करते हैं। माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते, वही बेटी विश्वासघात करती है, धोखा देती है और इज्जत की धज्जियां उड़ाकर घर से भाग जाती है। देखिए सर, अब सरिता हमारे लिए मर चुकी है। सरिता का तो पता नहीं, पर वो जिसके साथ भागकर गई वो सच में मर चुका है। क्या? जी, मनोज की किसी ने हत्या कर दी है। शादी की रात उसको किसी ने चाकू घोंपकर मार डाला। 3 दिन बाद सुहाग रात की सेज पर उसकी लाश मिली। आपकी बेटी यानी सरिता, मनोज की बीवी, उसी दिन से फरार है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमें 2 शक है। नंबर 1, मनोज का कत्ल सरिता ने किया है। नंबर 2, या सरिता भी खुद मुसीबत में है। सरिता ने जिस जेंटलमैन मनोज की चाहत में बचपन के दोस्त नकुल को ठुकराया, माँ बाप की परवरिश को ठुकराया, वो मनोज अब मर चुका था। किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। मौत की भेंट चढ़ चुका था मनोज। सरिता के मायके में पुलिस को सरिता नहीं मिली तो बस एक कहानी, वो कहानी जिसकी टूटी बिखरी कड़ियां पुलिस को पहले से ही पता थी। पुलिस को 2 शक था। पहला कि सरिता ने ही मनोज का कत्ल किया है, और दूसरा कि सरिता के साथ भी कोई अनहोनी घटी है। सुरागों के नाम पर पुलिस को अब तक कोई खास क्लू नहीं मिला था। लखनऊ से बनारस तक की पड़ताल जारी थी। इन सभी सवालों के जवाब जिसके पास थे, वो सरिता गायब थी। आखिर कहाँ थी सरिता?